नमस्ते, मेरा नाम श्रुति कुमारी है और मैं रानी लक्ष्मी स्पोर्ट्स एकेडमी की खिलाड़ी हूँ। और मैं मेडल और नौकरी पाओ योजना के तहत बिहार सरकार से नौकरी मिली है। बिहार सरकार एवं रानी लक्ष्मी स्पोर्ट्स एकेडमी की डोनर को मैं धन्यवाद देती हूँ। और आप सभी के सपोर्ट से मैं इस मुकाम तक पहुँची हूँ। जी नमस्कार, मैं आपका संजय पाठक पुनः आज जो है सुबह सुबह आपके सामने उपस्थित हूँ और एक जो है रानी लक्ष्मीबाई की उपलब्धि को एक सिलसिला मैं चला रहा हूँ। जैसा सफलता की कहानी आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, उसी सफलता की कहानी में मैं आपको शामिल करना चाहता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी की हर खुशी आपकी खुशी होती है। यह उन बेटियों की कहानी होती है जो गांव से निकल करके और जो है राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाती है, अपने परिवार की पहचान बनाती है, अपने माता पिता की नाम को रोशन करती है, साथ ही राज्य, जिला और देश का भी जो है नाम रोशन करने का कार्य करती है। और यह कार्य, यह प्रेरणा इसी रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के खेल मैदान से निकलता है। इस जो है गांव के खेत से जो है हमारे गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जो है बेटियां इन खेतों से निकल करके और पूरे राज्य और देश को प्रकाशित करने का काम कर रही हैं। तो सुबह सुबह मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे सामने एक बेटी बैठी हुई है, ये श्रुति कुमारी है। ये गांव हरनाथपुर मैरवा सिवान की रहने वाली है। इनके पिताजी श्री अभय यादव जी हैं और ये 2 भाई और 2 बहनें हैं। इनकी बड़ी बहन इसी रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी से पल्लवी कुमारी आज बिहार के पशुपालन विभाग में पटना में जो है मेडल और नौकरी पाओ के तहत जो है जॉब कर रही हैं। निम्न वर्गीय लिपिक में उनका ज्वाइनिंग हुआ। पुनः जो है श्रुति कुमारी को भी मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत जो है इनका भी जॉब हो गया बिहार सरकार के द्वारा और इनका पोस्टिंग जो है मुजफ्फरपुर समाहरणालय में हुआ है। तो मैं आप सभी दर्शक बंधुओं को श्रुति से मिलवाना चाहूंगा। श्रुति, स्वागत है हमारे इस रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब के चैनल पर आपका। क्योंकि इसलिए स्वागत है कि आप तो बचपन से लेकर के और यहाँ तक आप जो है रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी हुई हैं। काफी हमारे लिए भी गर्व की बात है। लेकिन स्वागत इसलिए है और बधाई इसलिए है कि आपने कड़ी मेहनत के द्वारा और हमारे द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए, कोचेज के द्वारा जो भी रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के द्वारा आपको निर्देश दिए गए, उसको आप अनुशासित होकर के आपने उसका पालन किया। और इसलिए बधाई आपको। और आज आप जो है सफलता की कहानी उन सफल बेटियों में आप शामिल हो गई हैं, जो रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी का उद्देश्य भी है कि महिला सशक्तिकरण। तो आप सशक्त भी हो गई और आप निर्भर भी बन गई। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने खेल कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया, ये हमारे दर्शकों को आप बताएं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति कुमारी है और मैं रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी की प्लेयर हूँ और मैं यहाँ पे 7-8 सालों से हूँ। मैं अपना गेम स्टार्ट किया जब मैं 6 क्लास में गई स्कूल में। तो सर मेरे टीचर हैं, तो जब मैं वहाँ पे गई तो जब दीदी लोग लोअर टी शर्ट में आती थी वहाँ पे सर से मिलने, तो हम लोग लड़कियों से धीरे धीरे बात किए कि ये दीदी लोग क्यों इस ड्रेस में यहाँ पे आती हैं और बस इन्हीं सर से बात करती हैं। तो फिर पता चला कि ये सर फुटबॉल खिलाते हैं, तरह तरह के गेमें खिलाते हैं। तो फिर मेरी बड़ी बहन वो बोली कि मुझे खेलना है, सर से बात की। तो उस समय हम लोग बहुत छोटे थे, तो सर बोले कि ठीक है आओ। उसके बाद हम लोग घर पे गए तो बात किए, तो पापा जी बोले कि पहले बड़ी बहन को 1-2 महीने जाने दो, उसके बाद तुम जाना। जब वो जाने लगी मैं घर पे रोने लगी कि मुझे भी खेलना है, मुझे भी जाना है। तो फिर पापा जी दोनों को साथ में भेजे। उसके बाद हम दोनों साथ में आने लगे और खेले। यहाँ पे आने के बाद सीनियर दीदी लोग के साथ हम लोग खेलते थे। दीदी लोग हम लोग को बताती थी, फिर सर हम लोग को तरह तरह की स्किल बताते थे, सीखते थे। यहाँ पे आने के बाद हम लोग को पता चला कि गेम क्या है, कैसे खेलना है। जब हम लोग बाहर निकलने लगे तब पता चला कि बाहर के लोग, तरह तरह की खाना पीना, रहना, तरह तरह की बातें, सब चीज सीखने को मिला। वो सब सर के बदौलत। और आज हम लोग जहाँ तक है, जहाँ तक पहुँचे, सब सर का देन है।
ठीक है, सर का भी देन है, लेकिन आपके माता पिता की भी जो है को भी धन्यवाद इसलिए है कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, आप लोगों के ऊपर विश्वास किया, आपको मौका दिया। तो वैसे माता पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि बेटियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं जानना चाहूंगा श्रुति कि आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, आप चूंकि लोग जानना चाहेंगे कि रानी लक्ष्मी बाई का भी मोटो भी है जो अविवंचित और काफी कमजोर परिवार के बच्चियों की जो प्रतिभाएं हैं उनको हम लोग आगे लाने का काम करते हैं रानी लक्ष्मी बाई स्पोर्ट्स एकेडमी के माध्यम से। हमारे जो डोनर भी हैं उनका भी है कि इसलिए हमको जो सपोर्ट करते हैं कि गांव में जो है आप जैसे परिवार की जो है बच्चियां प्रतिभावान हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो आप लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। तो आप अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में जरा सा हमारे दर्शकों को बता दें। जैसा कि बताए, मेरे पापा जी पहले दूसरे की दुकान पे रहते थे और उन्हीं पैसों से हम लोग को देखते थे। फिर धीरे धीरे पापा जी अपना खुद का दुकान किए, जिसपे मेरे दोनों भाई छोटे हैं, हम दोनों बहनें बड़े हैं। तो दोनों भाई दुकान किए तो दोनों भाई दुकान पे रहने लगे, साथ साथ पढ़ाई करने लगे, और मम्मी हाउसवाइफ है, घर का काम देखती है। फिर पापा जी का वो खुद का काम छूट गया, वो घर पे रहने लगे, दीदी का जॉब हुआ तो उनके पैसा से और दुकान के पैसा से घर चलने लगा। और अभी दुकान भी नहीं चल रहा तो दीदी का पैसा, अब तो मेरा भी जॉब हो गया तो हम दोनों का चलेगा। निश्चित रूप से आप लोगों ने देखा है, काफी जो है इमोशनल कर देने वाली कहानी है कि एक परिवार के भरण पोषण के लिए ये बेटियां, जो लोग कहते हैं कि बेटे ही जो है सब कुछ है और बेटियां तो पराई संपत्ति है, लेकिन आप हमारी इस बेटिया के माध्यम के मुख से सुन रहे हैं कि आज परिवार के भरण पोषण के लिए भी बेटियां बेटों की तरह जो है खड़े होकर के, सशक्त होकर के परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। और यही रानी लक्ष्मी बाई स्पोर्ट्स एकेडमी का एक मोटो भी है, हमारा उद्देश्य भी है। श्रुति, मैं जानना चाहूंगा कि आप रानी लक्ष्मी बाई में रेसिडेंशियल भी रही हैं और अभी जो है नॉन रेसिडेंशियल में भी आप हैं। रानी लक्ष्मी बाई स्पोर्ट्स एकेडमी आप लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराता है? जब से हम यहाँ पे हैं तब से हमें एक जर्सी, बूट, जो खेल का किट होता है या पढ़ने का लिखने का फीस वगैरह, वो चीज हम लोग खुद से नहीं देना पड़ा, सब हमारे सर ने उपलब्ध कराया। सर ने भी सबसे बोला। तो हम लोग चल रहे थे, और क्या कौन कौन सी सुविधाएं जो है दी जाती है, जैसे कि आपने बताया कि बूट, जर्सी या इत्यादि, और कौन कौन सी सुविधाएं जो है खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मी बाई स्पोर्ट्स एकेडमी प्रोवाइड कराता है? उसके साथ साथ रेसिडेंशियल को तो पूरा सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, शाम का स्नैक्स, ये सब दिया जाता है। फिर विदाउट जो नॉन रेसिडेंशियल हो, सुबह में जितने भी बॉयज गर्ल्स जितने भी प्रैक्टिस में आते हैं सबको सुबह का ब्रेकफास्ट दिया जाता है। और उसके बाद अगर कोई प्लेयर रात में आता है, रहता है, कुछ भी रेसिडेंशियल के अलावा भी उनको भी रात में डिनर, लंच, ये सब उपलब्ध कराया जाता है। और निश्चित रूप से रानी लक्ष्मी बाई स्पोर्ट्स एकेडमी के जो भी हमारे डोनर हैं उन सबका यह सपना भी है कि किसी भी तरह की परेशानी हमारे बेटियों को नहीं हो। तो रानी लक्ष्मी बाई स्पोर्ट्स एकेडमी अपने इस जो है सिद्धांत पर कायम भी है। श्रुति, आप अपने खेल जीवन का कोई ऐसा यादगार क्षण बताएं कि जो अभी तक आपको वो याद कर देता हो और आपको रोमांचित कर देता हो। वो सबसे यादगार पल तो यही है जिससे हमारा जॉब हुआ। जब हम लोग अंडर 17 का नेशनल खेलने गए थे, उस समय वो जो जुनून था टीम का, वो जो खेलने का मोटिवेशन था कि खेलना है, जीतना है, और वो सब इस ग्राउंड के बदौलत हुआ। क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग का कैंप लगा, जो हमारा यहाँ पे देखभाल हुआ, टाइम से ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सब जो देखा गया, जो हमारे कोच थे, वो सब इसके बदौलत हुआ। वहाँ पे जाने के बाद सबके अंदर था कि इतना दिन हम लोग कैंप किए, इतना अच्छा से किए, तो जीतना है, इस पर प्लेस लेना है, वो हम लोग ने किया। और निश्चित रूप से अब एक यादगार पल था। और जैसा कि मुझे अभी भी याद आ रहा है कि बिहार की 20 सदस्यीय फुटबॉल टीम में जो है रानी लक्ष्मी बाई स्पोर्ट्स एकेडमी की 10 बच्चियां खेल रही थी। बेस्ट 11 में हमारी जो है 9 बच्चियां खेल रही थी।
और अमूमन जो है जिसका उम्र जो है मेडल और नौकरी पाओ में जिसका 18 वर्ष पूरा हो गया है, उन सारी बच्चियों का भी जो है जॉब हो गया है। जिनका डेट ऑफ बर्थ 2007 था, वे लोग को जो है उम्र नहीं होने के कारण शायद वे लोग जो है उनका जॉब नहीं हो पाया है। नहीं तो अमूमन हमारे 6 बच्चियों का जो है 6-7 बच्चियों का जॉब हो ही गया। ये काफी ये आप लोगों को सशक्त बनाने का माध्यम है। हम लोग जॉब के लिए नहीं खेलते हैं, एक पैशन है, उसके लिए खेलते हैं, देश के लिए खेलते हैं। लेकिन जॉब इसलिए जरूरी हो जाता है कि एक समय सीमा के बाद ये तमाम जो है एक अस्थायित्व मिलता है कि थोड़ा सा जब परिवार के भी बड़े होने के बाद परिवार की भी चिंता होने लगती है कि परिवार का भरण पैसे क्या होगा, हमारा लास्ट में जब खेलना बंद हो जाएगा तो हमारा कैरियर का क्या होगा। इस तमाम चीजों को जो है सुरक्षित रखने के लिए, भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बिहार सरकार ने जो योजना चलाई मेडल और नौकरी पाओ, ये काफी जो है सराहनीय रहा। ये हमारे माननीय नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक महोदय श्री रविंद्र शंकरन जी का भी दूरगामी सोच है। और निश्चित रूप से रविंद्र शंकरन जी बिहार खेल क्रांति के जनक भी हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज जो है बिहार खेल के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से यहाँ के अनुशासन के बारे में आपका क्या कहना है, जरा हमारे दर्शक बंधुओं को बताएं कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में दुष्प्रचार भी किया जाता है। बहुत लोग दुष्प्रचार भी करते हैं कि यहाँ पर जो है ठीक से प्रैक्टिस नहीं होता है, तो खिलाड़ियों को जो है खाना पीना खुद का बनाना होता है। तो जरा हमारे आप खिलाड़ी हैं, आप जॉब करने भी जा रही हैं, तो हमारे दर्शक बंधुओं को बता दें कि इसमें क्या सत्यता है। रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी इस संबंध में क्या जो है व्यवस्था बना करके रखा है। मैं बताऊं कि जब से ये एकेडमी खुला है तब से मतलब यहाँ पे खाना बनाने की वो खाना बनाने वाली रखी गई है जो सब बच्चों के लिए खाना बनाती है और खिलाती है। बच्चों को कुछ नहीं करना पड़ता है, बस खुद का जो निकाल के खाना है या अपना कपड़ा धुलना है या अपना देखभाल रखना है, बस उतना ही करना पड़ता है। और लोग तो बोलने वाले जिनका जैसा सोच रहेगा वैसा ही बोलेंगे, तो वो उनके सोच पे डिपेंड करता है। सब कोई एक जैसा थोड़ी होता है, वो उनका दिमाग है, इसलिए वो लोग ऐसे बोलते हैं। निश्चित रूप से एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि आज के डेट में भी हमारी दुनिया इतनी बड़ी हो गई है। आज हमारी बेटियां, आज भारत की राष्ट्रपति भी जो है महिला हैं। और साथ ही जो है अभी ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ था उसमें पहला अभियान जो है हमारी महिला पायलटों ने, एयरफोर्स की पायलटों ने जाकर के पाकिस्तान को दुरुस्त करने का काम किया था। IAS IPS महिलाएं ही हो रही हैं। फिर भी आज लड़कियां खेल के तरफ आती हैं तो कुछ लोगों की सोच जो है गंदी सोच होती है और वो खेलने वाली बच्चियों को जो है के ऊपर जो है कमेंट करते रहते हैं। क्या इस तरह से भी का भी सामना आप लोगों को करना पड़ा है अपने जीवन में? इस तरह का सामना बहुत करना पड़ा है, क्योंकि जब हम लोग के साथ जितना नहीं उतना हमारी दीदी लोग के साथ हुआ। वो लोग जब जाती थी हाफ पैंट पहनती थी, मतलब जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं यहाँ का स्थिति ये है कि जब हमारी दीदी लोग जाती थी निक्कर पहन के, हाफ पैंट पहन के जब जाती थी, निकलती थी ग्राउंड में, तो गलत गलत कमेंट्स आते थे, ग्राउंड में गंदगी फैलाते थे। उसके बाद से फिर भी सर और दीदी लोग कुछ नहीं बोलते थे और उसको ग्राउंड जाने से पहले उसको पहले साफ करते थे, उसके बाद प्रैक्टिस करते थे और ये लगातार होते चला आया। फिर एक दिन कुछ लोगों ने बोल दिया सर को कि ये तेरे बाप का ग्राउंड है, ऐसे करके। फिर वो बात जो आज तक सर को दिल पे नहीं लगा, वो बात सर को दिल पे लगा। फिर सर ने इतना बड़ा बड़ा धान या गेहूं का हो गया था जो 1 महीने में होने वाला था, फिर सर ने अपना खुद का ट्रैक्टर ला करके उस खेत को जोता और खुद के अपने बाप का ग्राउंड बनाया। और ये जो एकेडमी है रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी, ये अब छोटा नहीं बहुत बड़ा हो गया है। हर जगह इसका नाम लिया जा रहा है, हर जगह बताया जा रहा है रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। लोग पूछते रह रहे हैं, हम लोग भी जहाँ जाते हैं वहाँ पर पूछते हैं रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ है, वो कैसा है, तो हम लोग भी बताते हैं अब गौर से। और जो हमारी दीदी लोग ने कठिनाइयाँ सही है वो हम लोग ने नहीं सहा है। तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं कि जो अपनी बच्चियों को जो है
खेल के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में ज़्यादा दूर तक जाने नहीं देना चाहते हैं, जल्दी जल्दी उनकी शादी करा देना चाहते हैं कि तो पराई संपत्ति है, वैसे अभिभावकों को आप क्या कहना चाहोगी, वैसे माता पिता को आप क्या कहना चाहोगी? क्योंकि आप एक आदर्श हैं, आइकॉन है आज जो है इंडिया के बड़े बड़े, जैसे गढ़वाल एफसी के लिए आप खेलती हैं, आपने गढ़वाल एफसी के लिए अक्षय उन्नीस जी के साथ मिल करके सीजन 2 का जो हुआ था गढ़वाल का जो IWL 2 में आपने अपनी टीम के साथ खेला और बिना कोई गोल खाए हुए आप लोगों ने गोल्ड मेडल जीता। और मुझे भी प्राउड है कि मैं गांव से आप जैसी बेटी को तैयार करके और एक बड़े लेवल के अक्षय उन्नीस जैसे कोच के साथ मैं जो है आपको टाइप कर पाया हूं। और गढ़वाल एफसी यहाँ की बच्चियों को ले जा करके जो है वहाँ पर प्रशिक्षण भी देता है और IWL जैसे खेलों के लिए मौका भी देता है। तो ऐसे अभिभावकों को आप क्या कहना चाहोगे जो बेटियों को आज भी जो है आज़ादी देना नहीं चाहते हैं? तो मैं इन लोग को यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग जो अपनी बेटी को घर में रखे हैं उनको बाहर निकालिए, उनको बाहर भेजिए, क्योंकि लड़के सब कुछ नहीं कर सकते, लड़कियां भी कर सकती है। जैसे आप हम लोग को देखिए, हम लोग जो बाहर जाके खेल के हर चीज़ से, हर कठिनाइयाँ से झेल के, लड़के डांट सुन के, गाली सुन के जो आज हम लोग इस मुकाम तक पहुँचे हैं, वो आपकी बेटी भी कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं, आप लोग उनको आज़ादी दीजिए, खेलने दीजिए, तब जाके होगा। ये मत सोचिए कि गांव वाले, रिश्तेदारी वाले क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। खुद पे विश्वास रखिए कि मेरी बेटी कर सकती है, जा सकती है, तो उसको बाहर निकालिए, भेजिए और उसको इस मुकाम पे पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बेटियों की सफलता की कहानी, बेटियों की जुबानी, आप जो के इस कड़ी में आप सुन रहे थे हमारी श्रुति बिटिया को, जिनको मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत जो है अभी अभी जॉब लगा है और ये रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी की आज भी गैर आवासीय प्रशिक्षु खिलाड़ी हैं। और यह जो है गढ़वाल एफसी जो है दिल्ली में स्थित है। गढ़वाल एफसी के साथ जो है IWL जैसे बड़े टूर्नामेंटों को भी खेलती हैं यहाँ से। तो आप बने रहिएगा और अगली कड़ी में मैं पुनः किसी और बेटी को लेके आऊंगा जिन्होंने सफलता की कहानी को रचा है, जिन्होंने इतिहास रचा है और समाज के लिए आदर्श बनी। धन्यवाद। अच्छा। Okay.